धन्यवाद प्रणमौशी। अपने छात्रावास में पूर्वांचल की 45 बहनें यहाँ रहती है। प्रतिदिन उनका दिनक्रम तय रहता है, लेकिन गीत यह उनकी कमजोरी है। कभी भी वो लोग बिना थके उत्साह से वो गीत प्रस्तुत करने में एकदम तैयार रहती है। आइए इन छात्राओं का गीत सुनते हैं। हे कर्म योगिनी ज्ञान योगिनी जयतु अहल्या माता, जय जयतु अहल्या माता। हे कर्म योगिनी राज योगिनी जयतु अहल्या माता, जय जयतु अहल्या माता, जय जयतु अहल्या माता। हे कर्म योगिनी राज योगिनी जयतु अहल्या माता, जय जयतु अहल्या माता, जय जयतु अहल्या माता। युगो युगो तक अमर रहेगी यश कीर्ति की गाथा, जय जयतु अहल्या माता, जय जयतु अहल्या माता। दीप ज्योति सम तिल तिल जल कर स्वार्थ भावना भरे त्याग कर, पूज्य बन सके सतत प्रवाहित, पूज्य बन सके सतत प्रवाहित, उज्ज्वल जीवन सरिता। जय जयतु अहल्या माता, जय जयतु अहल्या माता। कर्म भविष्य की प्रबल धारणा, कभी किसी से की न याचना। यज्ञ रूप जीवन ज्वाला में, यज्ञ रूप जीवन ज्वाला में प्रखर हुई तब आभा। जय जयतु अहल्या माता, जय जयतु अहल्या माता। जीवन भर स्वजनों का सह दुख, कर्तव्यों से हुई न परमुख। नीलकंठ समगरण पान कर, नीलकंठ समगरण पान कर, क्षण क्षण जीवन बीता। जय जयतु अहल्या माता, जय जयतु अहल्या माता। अन्न क्षेत्र धर्मार्थ चलाए, मंदिर घाट कुएं कुदवाए, परार्थ सुख जीवन हो सार्थक, परार्थ सुख जीवन हो सार्थक, दिव्य चरित्र की गाथा। जय जयतु अहल्या माता, जय जयतु अहल्या माता। हे कर्म योगिनी राज योगिनी जयतु अहल्या माता, जय जयतु अहल्या माता, जय जयतु अहल्या माता। युगो युगो तक अमर रहेगी यश कीर्ति की गाथा। जय जयतु अहल्या माता, जय जयतु अहल्या माता, जय जयतु अहल्या माता। देवी अहिल्या मंदिर के सुवर्ण महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में इस महेश्वर के घाट में जिनके विचार सुनने के लिए हम एकत्रित हुए हैं, उत्सुक है, ऐसे इंदौर की ही अपनी ज्येष्ठ सेविका माननीय स्मिता ताई जी से मैं नम्र अनुरोध करती हूँ कि वह अपने विचार हमारे सामने रखें। व्यासपीठवर विराजमान हमारी प्रमिलताई, शांताचा, जयश्रीताई, उषाताई सामने बैठी है। नमस्कार करती हूँ सबको। अभी ये बहुत कठिन बात होती है कि हमें कुछ देने वालों के सामने ही हम कुछ बोलने के लिए खड़े हो जाएं, मगर ये एक परीक्षा भी होती है और परीक्षा लेने वाले भी वही है जिन्होंने तैयार किया। तो एक प्रकार से लगता है देखने बैठे कैसे करती है, देखो तो सही, कैसे बोलती है, देखो तो सही। हालांकि कई बार परीक्षा में उत्तीर्ण होने का सर्टिफिकेट प्रमिलताई, उषाताई दे चुके हैं, है ना प्रमिलताई? लेकिन आज वास्तव में
एक ऐसे स्थान पर हम खड़े हैं, ऐसे स्थान पर बैठकर हम सोच रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं कि इस स्थान से कई ऐसे लोगों ने ऊर्जा पाई है। ये ऊर्जा का स्थान है, यहाँ से प्राप्त होता रहता है। और अक्षय ऊर्जा जिसको हम कहते हैं, ये अक्षय ऊर्जा का पात्र है। ये केवल एक बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि ये जो मंदिर बनाया गया, अहिल्या मंदिर, ये बनाया ऐसे भावनाओं के ऊपर बनाया है, ऐसे लोगों के द्वारा बनाया है, ऐसी मेहनत से बनाया गया है कि जिसमें जिन व्यक्तियों में मैं कहूँगी एक पूरा मातृभाव जिनमें था। किस प्रकार का मातृभाव? जिन्होंने यहाँ पाया, जिनसे पाया और जिनके मन में यह कल्पना आई, वो जो महिला, जो मातृभाव कैसा था कि दोपहर को, आप जानते हो, कई साल पहले नागपुर में रिक्शा में जाओ, वो साइकिल रिक्शा हुआ करती थी, कोई व्यक्ति चला रहा है भरी दोपहर में, और भरी दोपहर में साइकिल रिक्शा से किसी को घर छोड़ता है। वो महिला घर के अंदर जाती है, लड़की उसकी पूछती है, माँ थक कर के आई, धूप में आई, पानी पी ले, शरबत पी ले। बोले रुक जा, मुझे नहीं। वो रिक्शा वाले को अंदर बुलाती है, रिक्शा वाले को बिठाती है और लड़की को बोलती है पहले उसको शरबत पिला दो, क्योंकि उसको अभी और आगे धूप में घूमने जाना है मुझे छोड़ने के बाद। तो रिक्शा, साइकिल रिक्शा वाले को पहले शरबत पिला दो, बहुत गर्मी में जाएगा। ये लड़की को ही खुद की शिक्षा देने वाली वो वंदनीय मौसी जी, जिनके एक प्रकार से नेतृत्व में ये मंदिर खड़ा हो गया। खड़ा भी कैसे हो गया? ऐसा नहीं है कि आजकल जैसे बहुत बिल्डिंग बनती है, 2-4 दानदाता बड़े बड़े आते हैं, हमारा नाम दे दो, हमारा नाम, और कोई ना कोई मन में भाव, और वो भाव से नाम लेके लाखों रुपए इकट्ठे भी किए जाते हैं। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, ये मंदिर की ऊर्जा क्या है, और ये ऊर्जा आज जो फैली है, क्यों फैली है, इसके बीच में वो नींव में क्या है कि वंदनीय मौसी जी रामायण की कथा करती थी, और रामायण की कथा से पैसे एकत्रित हुए। अगर भजनी मंडल स्थापित हो गया तो भजनी मंडल से पैसे कितने मिलते होंगे, कैसे होंगे? मगर ये नहीं सोचा कि इससे इतना बड़ा काम होगा कि नहीं। काम की शुरुआत की है, मन में भाव अच्छे हैं, क्योंकि रामायण भी जो कहा जा रहा है, उन्होंने हम ही को यही दीक्षा दी कि जो भी काम करना ऐसे मन से करो। रामायण की कथा भी सुनाने के लिए बैठो तो ये मत सोचो सामने श्रोता कितने बैठे हैं। मुझे याद है उन्होंने कहा था एक बार इंदौर में कि ये मत सोचो एक प्रभु रामचंद्र सुनने वाला हो और आप सामने बैठी हो, एक सेविका साथ में गई वो भी हो, तो भी तुम्हारी राम कथा उतनी ही तन्मयता से होना चाहिए जो हजारों लोगों में करोगी तो वो भक्ति से की हुई राम कथा। और आप लोगों को मालूम है, जो ऐसी शुरुआत होके बाद में जिस तरीके से मौसी जी के रामायण के कार्यक्रम होते थे, हजारों की संख्या में लोगों के सामने, मगर मन का भाव ये था। और इस भाव से रामकथा शुरू करके उससे आए हुए पैसे, वहां से इस कार्य की शुरुआत है। एक अक्षय ऊर्जा का पात्र है ये। अहिल्या मंदिर से ऐसा नहीं है कि केवल प्रार्थना बोली जाती है। आपको समिति की प्रार्थना तो सभी को याद होगी, पुरुष वर्ग को शायद मालूम नहीं होगा, मगर यहाँ जो लड़कियां तैयार होती है, यहाँ से जो ऊर्जा प्राप्त करती है, वो ऊर्जा एक ऐसा व्यक्तिमत्व बनने के लिए कि वो व्यक्तिमत्व अपने घर के साथ पूरे समाज को तोल सकेगा, ऐसा व्यक्तिमत्व। और
रोज अगर शाखा में प्रार्थना करते समय उसको तो शक्ति संपन्न बनाना है, ये तो है ही, मगर समुत्पादयास्मात् सुशक्तिं सुदिव्यां दुराचार दुर्वृत्ति विध्वंसिनी, ये बनना है। मगर शुरुआत कहाँ से करोगी? तो पिता पुत्र भ्रातृश्च भर्तारमेवं सुमार्गं प्रति प्रेरयन्ति। काम ये है तुम्हारा, पहली शुरुआत घर से है। आज हम कई बातों की चर्चा होती है और तब मैं कहती हूँ, कई बार ऐसा है कि भ्रष्टाचार की बात होती है, अनाचार की बात होती है, दुराचार की बात होती है, तो मैं कहती हूँ, महिलाओं में जाती हूँ तो कहती हूँ वाल्या कोड़ी की पत्नी बनना सीखो। वाल्या कोड़ी की पत्नी, क्योंकि उसने कहा था कि हम तुम्हारे पाप में सहभागी नहीं, तुम्हारा तो कर्तव्य है हमारा पेट भरना, मगर हमने तो नहीं कहा था कि पाप करके हमारा पेट भरो, हम नहीं सहभागी है। और फिर वाल्या का वाल्मीकि बनता है। तुलसीदास की पत्नी जब बोलती है, अस्थि चर्म मम देहम तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम महम होती न तो भयभीत। तो पिता पुत्र भ्रातृश्च भर्तारमेवं, इन तीनों को सुमार्ग पे लाने की शिक्षा दीक्षा जहाँ से मिलती है, अक्षय ऊर्जा का पात्र। मगर वो लड़की भी बनना भी वैसी ही चाहिए, सुशीला सुधीरा समर्था समेत। ये सब यहाँ होता है। तो ये देवी अहिल्या मंदिर, यहाँ से कार्य भी उसी प्रकार के होंगे, सालों साल से चल रहे हैं। और एक अक्षय वट जिसको कहते कि एक वट वृक्ष से हम कैसे उसके प्रारंभ से अनेकानेक वृक्ष होते जाते हैं, कभी समाप्त नहीं होता। और यहाँ से भी जब हम देखते हैं, अभी जो चित्रा तई ने तो बताया कई सारे काम, योग साधना से लेके, शिशु मंदिर से लेके, उद्योग मंदिर से लेके, कई ऐसे कार्य यहाँ से प्रारंभ हो गए और जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में। महत्वपूर्ण बात तो ये भी है कि आज मैं इसलिए बहुत लंबा चौड़ा नहीं, लेकिन क्या होना चाहिए, काम कैसा होना चाहिए। केवल अहिल्या मंदिर में उद्योग मंदिर भी चलता है, महिलाओं को शिक्षा दीक्षा होती है, हॉस्टल चलता है। ये हॉस्टल नहीं है, भाव कितना बड़ा है। आजकल हम देखो कि चर्चाएं तो बहुत होती है, कहीं किसी पर अत्याचार हुआ, महिलाओं के एनजीओज बनते हैं। मैं किसी एनजीओ को नाम नहीं रख रही हूँ, मगर फिर कोई रैली निकाली जाती है, अत्याचार के खिलाफ कुछ होता है, फिर कहते हैं ये कानून बदलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी चर्चा होती है। और जिनको काम करना है वो काम कैसे होता है? समिति का काम क्या है, संघ का काम क्या है? मुझे सावरकर जी के शब्द याद आते हैं उस समय। उन्होंने कहा था, उनको किसी ने कहा था कि हिंदू महासभा वही काम कर रही है। बोले नहीं, हिंदू महासभा अलग है। हिंदू महासभा जो है, जो बरसता हुआ पानी है, मेघ गर्जन सर्जन के साथ बरसेगा पानी, बह जाएगा। मगर संघ हो या समिति हो, इनका जो काम है वो रिमझिम बरसता पानी है, अंदर तक जमीन पर जाएगा और फिर खेती होगी, वृक्ष पनपेंगे। ऐसा ये काम है। हमारे मालवा में कहते हैं जब ऐसा पानी बरसता है ना, तो हमारे यहाँ कहते हैं घी बरस रहा है, ऐसा कहते हैं, घी बरस रहा है। घी जैसा ताकतवर है, बहुत ज्यादा जोर से पानी बरसे तो किसान नहीं खुश होता है, मगर ऐसा जो धीरे 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 पानी बरसता है तो किसान खुश होता है और कहता है ये तो मेरे खेत के लिए घी बरस रहा है, अंदर तक जाएगा, मेरी खेती बहुत अच्छी होगी। वैसा ये काम है कि कोई आंदोलन नहीं, कोई बड़े मोर्चे आज तक आपने नहीं देखे होंगे, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट में कहीं गड़बड़ है, लड़कियों की रक्षा की आवश्यकता है, तो क्या करें? विचार होता है और कहा जाता है भेजो, हम देख लेंगे, चिंता मत करो। 3 साल से लेकर के 10 साल
मैंने देखा है 3-3 साल की लड़कियां, और फिर कभी हमारी भारती ताई, कभी प्रमिल ताई, कभी चित्रा ताई यहाँ आते हैं तो बोलते हैं अरे ये है ना, आती है, बहुत रोती थी पहले, फिर उसको ऐसे लेके सोना पड़ता था। हॉस्टल नहीं है ये, इसलिए बता रही हूँ, ये हॉस्टल नहीं है। मगर ये काम के लिए आगे आके जगह जगह इस प्रकार से कि हाँ भेजो, हम उन लड़कियों को केवल संभालेंगे नहीं, उनको शिक्षा दीक्षा देंगे, और शिक्षा दीक्षा देने के बाद ऐसा नहीं है कि यही कहीं उनको नौकरी पे लगा लिया, हो गया काम, नहीं, वापस वहाँ जाती है, वहाँ जाती है, कोई जदोई ऐसा काम करके दिखाती है कि 400 से ज्यादा लोगों की घर वापसी वहाँ पर करती है, खड़ी हो जाती है, कोई मंदिरा प्रचारिका बन जाती है, कोई सेवंता अपना स्कूल प्रारंभ करती है नॉर्थ ईस्ट में जाकर के। एक ताकतवर, जैसा मैंने कहा ना, पिता पुत्र भ्रातृश्च भर्तारमेवं सुमार्गं प्रति प्रेरयेत्, वहां जाके शुरू होता है काम। तो इसलिए ये ऐसा अक्षय पात्र है, यहाँ पर इस तरीके के काम होते हैं। उद्योग चाहिए, उद्योग मंदिर भी चलेगा, मगर उद्योग मंदिर से फिर जो पैसा आएगा वो केवल किसी के घर में नहीं जाएगा, आएगा किसी ऐसे काम के लिए जाएगा, ऐसे ही काम के। यानी मुझे मेरा व्यक्तित्व बनाने के बाद समाज के प्रति समर्पित होना है, मगर समाज के प्रति जब मैं काम करते निकलूं तब कहीं ना कहीं मुझ में वो गुण होना चाहिए, और इसलिए सामने आदर्श रखा है। आज जो किताब का ये तो विषय सतत 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 इस बात की चर्चा होती है, स्त्री स्त्री रह के भी, और इसलिए हमें कभी यहाँ शाखा में ये नहीं बोलेंगे स्त्री पुरुष समानता की बात, कितना आरक्षण चाहिए, परसेंटेज की बात, कोई परसेंटेज नहीं, क्योंकि मौसी जी कहती थी वो तो 101% है, परसेंटेज काहे की देते, 101% से ज्यादा है, क्योंकि ये कोई स्त्री पुरुष समानता की बात ही नहीं है, ये कोई रथ के 2 पहिए की बात ही नहीं है। स्त्री तो रथ की सारथी है, सारथी बनो, सारथ्य करना आसान नहीं है, सारथी बनो, और सारथी स्त्री बनेगी तो पुरुष अगर रथी पराक्रम करने बैठा है तो कौन से समय पे रथ कहाँ ले जाके खड़ा करना, ये सारथी का काम होता है, तभी विजय मिलती है, ये मुझे कल्पना है। और इसलिए ये जो संगठन है, यहाँ से मैंने कहा जो अक्षय ऊर्जा आज भी मिलती रहती है, आज भी कई ऐसी काम करती है, और ये काम ऐसा केवल 50 वर्षों में तो इमारत 50 वर्ष है, उसके पहले से शुरू है, लेकिन ये मंदिर अहिल्या माता के नाम से मंदिर बनता है। मातृत्व, कर्तृत्व, नेतृत्व, 3 आदर्श, मगर 3 आदर्श सामने रखते हुए एक स्त्री की संपूर्ण स्त्रीत्व की कल्पना उसमें मैं देखती हूँ। हम कहने के लिए यहाँ कहा जाता है, हमें भी बताया गया मातृत्व के लिए जिजा माता का आदर्श कि कैसा लड़का, कैसे बताना, बच्चा मेरा है तो उस बच्चे को, इस लड़के को या लड़की को किस तरीके से मैं राष्ट्र के लिए जो भी आज करने के लिए आवश्यक है, ऐसा एक सशक्त व्यक्तित्व बनाना, ये भी स्त्री के लिए आवश्यक है। ये अच्छे मातृत्व की कल्पना है। मैं आज सुबह भी एक सभा में और जहाँ जाती हूँ वहाँ आजकल बोलती हूँ कि कहाँ है वो हमारी सोच, क्या सोच रहे हैं हम अपने बच्चों के लिए। मैं सबके लिए नहीं बोलती, मगर एक जनरल सोच जो चलती है कि क्या बने मेरा बच्चा, क्या मेरा बच्चा अच्छा इंसान बने, उसके गुण अच्छे से सब विकसित हो जाए, सर्व प्रकार से व्यक्तित्व विकास उसका हो जाए। क्या इस दृष्टि से हम सोचते हैं, या केवल उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, मार्क्स मिले 90%, 95%, 99% मार्क्स कमाने वाली मशीन, फिर वो कुछ पढ़ेगा, डिग्री मिलेगी, और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पैकेज,
कितना पैकेज मिला, कौन से पैकेज की नौकरी, आजकल सैलरी नहीं नौकरी पैकेज। तो मैं हमेशा बोलती हूँ अपने बच्चे का व्यक्तित्व का पैकेज कैसा हो, मातृत्व की कल्पना वो है, ये दी जाती, समझो इसको। और ये केवल लड़कों के लिए नहीं, लड़कियां भी। इसलिए मैंने कहा सुशीला, सुधीरा, समर्था समेता समर्था भी बना। ये सब उद्देश्य से यहाँ पर ये काम होता है। अहिल्या मंदिर ये है, यहाँ से ये ऊर्जा, और ये जितनी ऊर्जा फैलेगी ज्यादा से ज्यादा आपको दिखेगा, उसके परिणाम भी दिखते हैं। ऐसा जरूरी नहीं जैसा देखोगे वैसा दिखता है। कई सारे ऐसे अच्छे उदाहरण देखने के लिए मिलेंगे। पेपर मत के पेपर हम कम पढ़े तो अच्छा है। मुझे कभी कभी लगता है पेपर पढ़ना शुरू करूँ ना, होता है, गलत भी है, मगर लगता है पेपर पढ़ती जाऊँ तो लगता है क्या हिंदुस्तान में केवल बलात्कार और बलात्कार ही होता है, कोई पुरुष अच्छा नहीं बचा है क्या? फिर ऐसे स्थान पे आओ तो लगता है नहीं, अच्छा भी है, आना इसलिए जरूरी है ऐसे स्थान पर कि यह एहसास होता है कि जीवन में अच्छा भी कुछ है, एक अच्छी निर्मित भी हो रही है। एक ऐसा कर्तृत्व भी जो है सतत सामने रखा जाता है कि जिस पर छोटी सी अहिल्या अगर घर में आई है तो सास ससुर को बहू को कैसे रखना, सास ससुर को बहू का व्यक्तित्व कैसे उसका फूले फले, इसके लिए कैसे करना, और अपने कर्तृत्व से एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन। वो आज भी अहिल्या माता जैसा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। और उस समय जब हम छोटे थे तब हमारे सामने आदर्श रखा गया था कि अहिल्याबाई का आदर्श कर्तृत्व के रूप में। मुझे कभी कभी लगता है ये सब महिलाएं हमारी सोचने वाली कितने इससे सोचा होगा। मातृत्व के लिए जिजामाता का आदर्श, कर्तृत्व के लिए अहिल्याबाई का आदर्श, नेतृत्व के लिए झांसी की रानी का आदर्श, और बाद में कहा अब तुम सोचते जाओ ऐसी कौन कौन सी और महिला है, मगर जीवन में ऐसे बनना है। अगर तुम्हें जीवन में कुछ करके दिखाना है, समाज के लिए कुछ करना है, तो अहिल्या माता को सोचो। उस जमाने में जब साधन